क्या आपने कभी विचार किया है हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले क्या था? बिग बैंग से पहले क्या था? क्या उससे पहले कोई शून्य था या कुछ ऐसा जो हमारी थिंकिंग से भी परे हो? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सब सवालों के पहलुओं को समझेंगे और उनके सिद्धांतों पर अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं नागेश्वर सिंह, आपका माइंड सेलेस्ट पे स्वागत है। दोस्तों, बिना समय गवाए इस रहस्यमय सफर की अपन शुरुआत करते हैं। इन सब सवालों को जानने से पहले अपने को ये जानना होगा कि हमारे इस यूनिवर्स की, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। और हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग थ्योरी से हुई थी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 13.8 बिलियन ईयर पहले एक बहुत ही डेंस और गर्म पार्टिकल्स था। उस पार्टिकल्स के विस्फोट की वजह से हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, प्लेनेट का निर्माण हुआ। उस विस्फोट के कुछ ही क्षणों बाद में मैटर और टाइम का भी निर्माण हुआ। और जिस डेंस पार्टिकल्स से बिग बैंग की शुरुआत हुई थी उसे सिंगुलरिटी कहते हैं। और उसके बाद में जो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अब अपन ये जानने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत तो बिग बैंग थ्योरी से हुई थी, लेकिन उस बिग बैंग थ्योरी, उस डेंस पार्टिकल्स से पहले क्या एग्जिस्ट करता था और वो डेंस पार्टिकल्स कहां से आया था, इन सब के बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अपन टाइम और स्पेस की अलग अलग कल्पना नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। और बिग बैंग के बाद में ही टाइम की शुरुआत हुई, उससे पहले टाइम नहीं था। उससे पहले अपन ये भी कल्पना नहीं कर सकते कि उस टाइम कोई स्पेस भी नहीं था, मीन्स वहां पे कोई पार्टिकल्स भी नहीं था। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के अनुसार तो वहां पे पार्टिकल्स था, बहुत डेंस पार्टिकल था, जिससे यूनिवर्स की शुरुआत हुई। इसका मतलब ये हुआ वहां पे कोई ब्रह्मांड भी नहीं था और टाइम भी नहीं था और कोई पार्टिकल्स भी नहीं था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है टाइम और स्पेस का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, टाइम हर जगह एग्जिस्ट करता है। और क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार यूनिवर्स की शुरुआत क्वांटम फ्लक्चुएशन से हुई थी। अब आइए अपन इन सभी कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है सिंगुलरिटी कॉन्सेप्ट। सिंगुलरिटी वो अवस्था है जहाँ पे किसी पार्टिकल्स का टेम्परेचर और उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। मींस आज के टाइम में यूनिवर्स में बहुत ज्यादा गैलेक्सीज, स्टार, सोलर सिस्टम को अपन देख रहे हैं, वो सारे के सारे उसी पार्टिकल्स के अंदर थे। इसी वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा थी एंड इनफाइनाइट एनर्जी की वजह से उसका टेम्परेचर भी इनफाइनाइट हो गया। लेकिन सवाल ये है कि ये सिंगुलरिटी आखिरकार आई कहाँ से? अब कुछ साइंटिस्ट मानते हैं ये सिंगुलरिटी किसी दूसरे यूनिवर्स के अंत की एक अंतिम अवस्था थी। अब इसके बारे में अपन वीडियो के अंत में विस्तार से बात करेंगे। अब दूसरी थ्योरी आती है साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स बार बार फैलता भी है और वापस संकुचित भी हो जाता है। और जब यूनिवर्स फैलना बंद हो जाएगा तो उस टाइम ब्रह्मांड संकुचित हो जाएगा और उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वापस वो पार्टिकल्स में आ जाएगा, वापस वो सिंगुलरिटी में आ जाएगा और वापस वहां से ही ब्रह्मांड की शुरुआत होगी। एंड इस प्रक्रिया को बिग क्रंच या बिग बाउंस भी कहते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, ब्रह्मांड मल्टीपल है। और जब बिग बैंग से अपने यूनिवर्स की शुरुआत थी तो वो सिर्फ अपने यूनिवर्स की शुरुआत थी, न कि मेटावर्स की शुरुआत थी। अब इस थ्योरी के अनुसार उस टाइम किसी हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन में जो किसी और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, उसने सिंगुलरिटी का निर्माण किया अपनी लैब में और उसे एक शून्य पे छोड़ दिया और उसके विस्फोट से यूनिवर्स की शुरुआत हुई। अब मैंने सिंगुलरिटी थ्योरी में बताया था कि ब्रह्मांड की शुरुआत किसी यूनिवर्स के अंत से होती है, तो अपन इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अब अपन सब जानते हैं कि हर गैलेक्सी के मध्य में एक ब्लैक होल होता है। जैसे अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में भी एक ब्लैक होल है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो अपने पास में, उसके मध्य में भी एक ब्लैक होल है। हर गैलेक्सी के मध्य में एक ब्लैक होल होता है। और ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट के अनुसार अपने को ये भी पता है कि वो अपने आसपास के सोलर सिस्टम को, प्लेनेट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है, यहाँ तक कि टाइम भी उसे एस्केप नहीं हो पाता है। तो इस थ्योरी के अनुसार हर गैलेक्सी के अंदर जो ब्लैक होल है वो अपने चारों ओर के मैटर को, चारों ओर के सोलर सिस्टम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देगा और धीरे धीरे करके पूरे यूनिवर्स के अंदर सभी ब्लैक होल ही रहेंगे। और उनमें से जो भी सुपर मैसिव ब्लैक होल होगा, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लैक होल होगा, वो सारे के सारे ब्लैक होल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देगा। और अंत में वहां पे डेंसिटी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में उसने मैटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, तो वहां की डेंसिटी भी बढ़ेगी और वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी को भी उसने अपने साथ में एब्जॉर्ब किया है। और वो आखिरकार एक डेंस पार्टिकल्स के रूप में सिंगुलरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस उसके विस्फोट से ही जो भी मैटर उसने एब्जॉर्ब किया था, उसी मैटर से ही वापस यूनिवर्स की शुरुआत होगी, वापस गैलेक्सीज बनेगी, सोलर सिस्टम बनेंगे। दोस्तों, आपका इस थ्योरी के बारे में क्या ख्याल है? वैसे मैं भी इस थ्योरी को सपोर्ट करता हूँ। मेरा जो मानना है यूनिवर्स की शुरुआत और अंत कैसे होता है, वो यही इवेंट है और ये साइकिल इस प्रकार से चलता रहता है, यूनिवर्स की शुरुआत और यूनिवर्स का। अब ये भी हो सकता है कि अपने यूनिवर्स की शुरुआत किसी हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने अपने लैब में की हो। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी किसी भी यूनिवर्स में लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, यूनिवर्स का एंड कैसे होता है, और उनका टाइम और अपना टाइम भी अलग हो। फॉर द एग्जाम्पल, उनका एक सेकंड अपने 10,000 साल के बराबर हो। और ये भी हो सकता है यूनिवर्स की शुरुआत के बाद में उनके लिए सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम हुआ हो, अब अपने लिए 13.8 बिलियन का टाइम। दोस्तों, आपका इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नए सफर के साथ में।